लगातार विपक्ष एक मुद्दे को बिहार के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हवा देता रहा। कांग्रेस पार्टी ये कहती रही इलेक्शन कमीशन बिक गया है, वो इस वक्त सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। बिहार के चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी आरजेडी ये कहती रही है कि एसआईआर के जरिए दरअसल वोट चोरी की जा रही है। वोट चोरी वाला ये जो नैरेटिव है, ये राहुल गांधी लगातार फ्लोट करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। टीएमसी सबसे ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दी एसआईआर के मुद्दे पर, फिर चाहे वो सड़क पर लड़ाई लड़नी हो या फिर काला कोट पहनकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई और कहने लगी कि ये एसआईआर की प्रक्रिया वैध नहीं है। हालांकि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अब एसआईआर जरूरी है, एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। आज विपक्ष के इस पूरे एजेंडे को एक्सपोज करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और एसआईआर को ही चुनौती दी गई थी और यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय कर सके। इलेक्शन कमीशन के पास यह अधिकार नहीं है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे सके। इस याचिका में यह कहा गया कि एसआईआर करवाना इलेक्शन कमीशन के हाथ संभव नहीं है और इसके पीछे जो कारण रखे गए थे उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों का हवाला दिया था। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया वो आपके लिए जानना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है और संवैधानिक है, यानी कि ये लीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इतना ही नहीं, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। इलेक्शन कमीशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकती है। मतदाता सूची को अपडेट करना किसी और का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का ही काम है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कौन करेगा, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वो मतदान करवाए और निष्पक्ष तरीके से कराए। बार बार कांग्रेस पार्टी और अगर हम टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, मनोज झा हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी लगातार ये कहा कि ये एसआईआर की प्रक्रिया वैध नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय कर सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व है और ये दायित्व तभी पूरा हो सकता है जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी तभी हो सकता है जब ये पता किया जा सके कि अमुक महिला या पुरुष ये भारत के नागरिक हैं भी या नहीं हैं। वरना पश्चिम बंगाल से इतने घुसपैठी आकर पश्चिम बंगाल के नागरिकता प्राप्त करके वहीं पर काम करके वहीं के संसाधनों पर अपना हक जमा के फिर वहां की वोटिंग राइट हासिल करके अगर भारत की लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन के ही प्रेरोगेटिव में है कि वो इस वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करे और ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है और इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चुनाव आयोग ने वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया। बार बार क्या कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो बिके हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी विपक्षी दलों की तरफ से कर ली गई। जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता तो टीएमसी के कई नेताओं को आपने सुना, उन्होंने ये कहा ये तो इलेक्शन कमीशन की वजह से पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम काटे गए। ये मतदाता वो थे जो टीएमसी के कोर वोट थे।
ऐसा एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, लेकिन उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया गया। कैसे ध्वस्त किया गया? हमने इंडिया टीवी पर ही ऐसी कई सारी रिपोर्ट आपको दिखाई जो ये बताती है कि जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एसआईआर के तहत डिलीशन हुआ है वहां पर जीतने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही थी, यानी कि ममता बनर्जी ही थी। तो ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश लगातार विपक्षी दल कर रहे थे कि एसआईआर एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गई है, ये नैरेटिव यहीं पर ध्वस्त हो जाता है।